लेकिन उसे कोई परवाह नहीं थी और मुझे कुछ पता था कि वह बेताब था जानना चाहना। इसलिए मैंने खुशी से उनका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और हमने एक कार्यक्रम निर्धारित किया बैठने का समय। उसने मुझे 2 घंटे के लिए आने के लिए $100 का भुगतान किया। बस उसे दिखाओ कि मैं क्या जानता था, क्योंकि वह कुछ भी नहीं जानता था और वैसा ही था। सत्र से प्रभावित होकर उन्होंने मुझे फिर से वापस आने के लिए कहा अगले सप्ताह। जैसे ही मैं उसके घर से निकला, मैंने वह $100 ले लिए, कुछ डाल दिए, मेरे टैंक में गैस थी, कुछ खाना मिला और घर चला गया। जब मैं घर पहुंचा तो मेरे पिता ने पूछा कि लड़की को क्या हुआ। मैं बोला, कौन सी लड़की? उसने मुझे एक लंबी अजीब नजर से देखा और मुझे तुरंत याद आ गया वह झूठ जो मैंने पहले उससे कहा था। ओह, उसने रद्द कर दिया। अपने पिता से 20 मिनट की दर्दनाक बातचीत को सहने के बाद, अस्वीकृति के बाद, मैंने शुक्र है कि शाम को अपने बिस्तर पर आराम करने का फैसला किया मेरी कार के बजाय। जैसे ही मैं अपने बिस्तर पर बैठा, मैंने सचमुच बहुत जोर से सोचा। यह था मैंने अपने जीवन में अब तक का सबसे आसान पैसा कमाया है। मैंने जो किया वह सब देना था। किसी ने सलाह दी और इसके लिए भुगतान मिला। मुझे कोई फिजिकल नहीं करना पड़ा, काम करना, कोई भौतिक उत्पाद बेचना या कुछ भी बनाना। मुझे तो बस पेशकश करनी थी मेरी सलाह। इसलिए मैंने एक योजना बनाई। मैंने मदद की पेशकश करते हुए क्रेगलिस्ट पर विज्ञापन पोस्ट करने का निर्णय लिया, $50 प्रति घंटे के हिसाब से, होम रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर के साथ। मैंने स्क्रीन शेयर किया अपने ग्राहकों के साथ और उन्हें अपना संगीत रिकॉर्ड करना सीखने में मदद की। इतना ही। अंततः मैंने प्रति सप्ताह लगभग $1000 अतिरिक्त कमाया और अपना भुगतान किया कॉलेज के माध्यम से रास्ता। हालांकि इसने मुझे अकेले करोड़पति नहीं बनाया, लेकिन इसने मुझे दिखाया शिक्षा व्यवसाय की सुंदरता। इसने मुझे सिखाया कि क्या संभव है। एक बार जब मैं कॉलेज से बाहर निकला तो मैं इसके बारे में भूल गया और आगे बढ़ गया मेरा जीवन। मेरे सपने बड़े थे और मैं पूरे दिन अपने कंप्यूटर पर एक एक कोचिंग सत्र में फंसे रहना नहीं चाहता था। अगले कुछ वर्षों में मैंने वह सब कुछ सीखने की कोशिश की जिसके बारे में मैं सीख सकता था, ऑनलाइन पैसा कमाना और व्यवसाय बनाना। मेरे पास कुछ छोटे थे जीते, लेकिन वे अल्पकालिक थे। मैंने अपना पहला ऑनलाइन पाठ्यक्रम भी बनाया, जो अंततः एक बन गया भारी विफलता। अपने जीवन के 3 महीने निवेश करने के बाद और मुझे लगा कि $10,000 किसी चीज के लिए मेरा टिकट होगा। करोड़पति बनने के बाद भी मैंने केवल कुछ ही बिक्री की। मैंने फिर से कोचिंग की कोशिश की। जबकि मैंने कुछ पैसे कमाए, यह बस था मेरे बिलों का भुगतान करने के लिए पर्याप्त है। आईडी ईंट और मोर्टार व्यवसाय। मैं व्यवसाय से कूद गया व्यापार के लिए। मेरे पास एक बार एक नाइट क्लब, एक टी-शर्ट कंपनी थी। मैं था 1 साल तक एयरब्रश टैटू बेचने वाली कारनी भी। उन सभी ने अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन कभी भी महान नहीं रहे। एक समय हालात इतने खराब हो गए कि हिलाल, उस समय मेरी पत्नी और मैं इतना हताश हो गया कि किनारे पर पानी की बोतलें बेचने की कोशिश करने लगा रास्ता। वास्तव में मैंने अपने पास बचे कुछ डॉलर विज्ञापन पर खर्च कर दिए। हमारे पहनने के लिए टी-शर्ट पर वो पानी की बोतलें जो हमें इंसान बनाती हैं, बिलबोर्ड। और हां, इसका फोटोग्राफिक सबूत है। तेजी से पैसा कमाने की मेरी बेताब कोशिशों के ठीक बाद हिलाल ने दिया मेरे मन में स्थानीय व्यवसायों के लिए विज्ञापन चलाने का विचार आया। मैंने सीखा कि कैसे ऐसा वर्षों पहले करना था, जब मेरे पास एक बार था और मुझे इसका पता लगाना था नए ग्राहकों को लाने के लिए ऑनलाइन प्रचार कैसे करें। कुछ ही समय में मेरे पास लगभग 1 दर्जन ग्राहक थे, अच्छी आय थी और थी धीरे धीरे कर्ज से छुटकारा मिलना शुरू हो गया है। लोगों ने मुझे नोटिस करना शुरू कर दिया। सफलता, यद्यपि छोटी, और मुझसे सलाह मांगने लगा। इसलिए मैंने कोचिंग देना शुरू किया और इतना ही नहीं, मैंने कुछ अतिरिक्त भी कमाया पैसा। लेकिन इस प्रक्रिया में मैं कुछ साथियों की मदद करने में भी सक्षम था, उद्यमी जो अभी शुरुआत कर रहे थे। अपने सभी बिलों का भुगतान करना शुरू करना अच्छा लगा। पिछले वर्ष की व्यावसायिक विफलताएं। अंततः मैं अपने पैरों पर वापस खड़ा होना शुरू कर रहा था और चीजें ठीक हो गईं। ऊपर देखना शुरू कर दिया। यह तब तक था जब तक मुझे मेल में एक पत्र नहीं मिला जो मैं नहीं चाहता था मेरे सबसे बड़े दुश्मन पर। मुझे बस रिटर्न पते पर नजर डालनी थी, आंतरिक राजस्व सेवा। मैं बस इतना जानता था कि यह अच्छा नहीं हो सकता। खैर, यह हो सकता था रिफंड, लेकिन नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। पत्र में कहा गया कि मुझ पर $250,000 का कर बकाया है।
आईआरएस उस नाइट क्लब का ऑडिट कर रहा था जिसका मैं मालिक था और उसे अनुमति नहीं दे रहा था पूरे 3 साल तक मेरे सारे खर्च। मुझे नहीं पता था कि वे क्यों थे ऐसा कर रहे थे, लेकिन फिर भी वे ऐसा कर रहे थे। कोई स्पष्टीकरण नहीं। अपनी मार्केटिंग एजेंसी चलाने और कुछ समूह बनाने के बीच उन लोगों के लिए कोचिंग जो सीखना चाहते थे कि मैं क्या कर रहा हूं, स्थानीय व्यवसायों के लिए $10 2000 माह तक चलने वाले विज्ञापन उत्पन्न करें। मैं अच्छा पैसा कमा रहा था, लेकिन मेरे पास ऐसा करने का कोई रास्ता नहीं था। $250,000 कवर करें। मुझे जल्दी से कुछ पता लगाना था। अगली रात मैं अपने लैपटॉप पर सो गया। जैसे ही मैं उठा और छीला ट्रैकपैड से हटकर मैंने एक लेख का लिंक देखा। इसने कहानी बताई एक ऐसे व्यक्ति की जिसने ऑनलाइन पाठ्यक्रम बेचकर $200,000 से अधिक की कमाई की थी। इससे मैं उत्साहित हो गया। मैं खोजता रहा और कई लेख मिले और उन लोगों के बारे में साक्षात्कार जिनसे लाखों लोग अपनी बिक्री करके कमाए ज्ञान ऑनलाइन। अन्य 6 और 7 अंकीय सफलता की ढेर सारी कहानियां थीं। पकाना, स्कीइंग, व्यवसाय शुरू करना, वजन कम करना, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, डेटिंग संबंधी सलाह, यहां तक कि जुगाड़ कैसे करें। एक व्यक्ति ने एक्सेल का उपयोग करने का कोर्स बेचकर $1 मिलियन कमाए। दूसरे ने लोगों को रिकॉर्ड करना सिखाकर प्रति माह $70,000 कमाए। संगीत, हाँ, यह उस व्यवसाय के समान था जिसे मैंने शुरू किया था। कॉलेज जहां मैं एक पर एक कोचिंग के लिए प्रति घंटे का मामूली ₹50 चार्ज कर रहा था। यह आदमी प्रति माह $70,000 बैंकिंग कर रहा था। कभी किसी आत्मा से बात नहीं की। वह कोई पागलपन भरी बातें भी नहीं सिखा रहा था, मूल बातें। उसे क्या पता था जो मुझे नहीं पता था। ये लोग अपना ज्ञान बेचकर हत्या कर रहे थे ऑनलाइन, और अविश्वसनीय रूप से उच्च लाभ मार्जिन पर, क्योंकि वहां कोई नहीं था वास्तविक कठिन लागत। तो मेरे साथ क्या गलत था? मैं इसमें बहुत असफल हुआ था पिछले कई वर्षों में। विशेष उद्योग आखिरी बात मैं दोबारा प्रयास करना चाहता था, लेकिन इस बार मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। मैं जानता था कि वहां बिल्कुल कोई दूसरा नहीं था जिस तरह से मैं इतनी तेजी से आईआरएस का भुगतान करने के लिए इतना पैसा कमा सकता हूं। मैं जानता था कि मैं निश्चित रूप से असफल हो सकता हूं जैसा कि पहले हुआ था, लेकिन अगर मैं सफल हुआ तो यह मेरी समस्या का समाधान होगा। मैंने अगले 30 दिन हर उस चीज पर शोध करने में बिताए जो मैं कर सकता था। कोशिश कर रहा था अपने कदम पीछे हटाऊं और वही गलतियां न दोहराऊं जो मैंने पहले की थीं। इस मजबूर माहौल ने मुझे बहुत अलग नतीजे पर पहुंचाया। मैं लगभग ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई जानवर एक कोने में फंसा हुआ हो। एक जानवर जो आमतौर पर हमला नहीं करेगा, लेकिन जब घेर लिया जाएगा तो अपनी सच्चाई बता देगा। संभावना। 30 दिन बाद जब मैंने इसे दूसरी बार आजमाने का निर्णय लिया तो मैं बैठ गया उत्पाद लॉन्च करें। मैं एक लाइव ऑनलाइन प्रेजेंटेशन झांत कर रहा था, एक वेबिनार के रूप में। और अगर मैंने हर काम सही ढंग से किया तो केवल $10,000 कमाने की उम्मीद थी। मैंने सोचा कि अगर मैं आईआरएस को $10,000 भेज सकूं तो इससे उन्हें छूट मिल जाएगी। मेरी पीठ थपथपाई और मुझे बाकी काम करने के लिए कुछ समय दिया। हालांकि उस वेबिनार के अंत में मैंने $10,000 नहीं कमाए। जब तक मैंने लाइव प्रसारण समाप्त किया तब तक 48 लोग हां कह चुके थे। मेरा $1,000 का उत्पाद, वह एक रात का $48,000 है। एक सप्ताह बाद मैंने एक दोहरा प्रस्तुति दी और $52,000 कमाए। 30 दिनों में शुरू से अंत तक मैंने $100,000 कमा लिए थे। इससे मुझे फायदा हुआ केवल एक महीने में मेरे $250,000 के लक्ष्य का लगभग आधा रास्ता। अगले 5 महीनों में मैंने एक छोटी सी टीम बनाई और हमने जल्दी ही काम शुरू कर दिया। बिक्री $1 मिलियन तक पहुंच गई। मैं न केवल आईआरएस का भुगतान करने में सक्षम था, लेकिन अब मेरे पास एक शीर्ष स्तर के कर वकील को नियुक्त करने के लिए भी पैसे थे। $250,000 को घटाकर केवल $25,000 कर दें। बात यहीं खत्म नहीं हुई। हमने विस्तार करना जारी रखा और आज तक मेरी कंपनी ऐसा कर रही है। ऑनलाइन पाठ्यक्रमों, कोचिंग और मास्टरमाइंड में $10 मिलियन से अधिक की बिक्री हुई। इस बिंदु पर आप सोच रहे होंगे, आखिर तुमने क्या किया, इससे इतना फर्क आ गया? मैं डिजिटल उत्पाद में औसत सफलता पाने से कैसे आगे बढ़ गया? उद्योग बहुत औसत दर्जे का से लेकर मेरी बिक्री से 8 आंकड़ा कमाने वाला बनने तक ऑनलाइन सलाह। खैर, मुझे आपसे एक प्रश्न पूछना है। अगर मेरे पास एक छोटी सी टाइम मशीन होती और मैं एक चीज भेजने में सक्षम होता मेरे बचपन के समय में, और यह एक लिखित मैनुअल था, शिक्षा व्यवसाय कैसे शुरू करें, बढ़ाएं और बढ़ाएं। क्या आप जानते हैं
क्या आप उस मैनुअल पर अपना हाथ डालना चाहते हैं? खैर, मेरे पास आपके लिए अच्छी खबर है। आप इसे अपने हाथों में पकड़े हुए हैं अभी। यही सटीक कारण है कि मैंने यह पुस्तक लिखी। यदि मेरे पास केवल 200 पृष्ठ होते अपने युवा स्व को यह बताने के लिए कि तेजी से डिजिटल मिलियन एयर कैसे बने, यह पुस्तक वह होगी जो मैं स्वयं भेजूंगा। लेकिन क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं अपने युवा स्वयं को सटीक रूप से बता सकता हूं कि क्या है, क्या करें और क्या ना करें, संघर्ष, प्रयोग और असफलता को कैसे छोड़ें। मैं अपना इतना समय बचा सकता था और पीड़ा। इस पुस्तक में आप कई उदाहरण देखेंगे कि मैंने क्या गलत किया। इसमें प्री सेलिंग से पहले अपना पूरा कोर्स बनाने की कोशिश करना भी शामिल है। दृष्टि 2020 है। कल्पना कीजिए कि क्या आप दूरदर्शिता का लाभ उठा सकते हैं घटनाएं घटित होने से पहले। यह किताब इसी बारे में है। आपको मेरी वर्षों की विफलता और अंततः का लाभ उठाने की अनुमति दे रहा हूं, सफलता। इसलिए आप इसे मेरी तुलना में बहुत तेजी से कर सकते हैं। इसलिए यदि आपने पिछले प्रश्न का उत्तर हां में दिया है, तो मैं इस पुस्तक को बिना सेट किए अभी पढ़ने की सलाह देते हैं। फिर मैं इसे दोबारा पढ़ूंगा। यह किताब दूरदर्शिता के बारे में है। प्रसिद्ध कवि रोजर जलाजनी ने कहा, ऑडिपस, हेमलेट, लियर और उन सभी को संक्षेप में कहें तो दोस्तों, काश मुझे यह कुछ समय पहले पता होता। डैन कौन है? हेनरी। और क्यों क्या हमें सुनना चाहिए उसे? एक सप्ताह बाद मैंने एक दोहरा प्रस्तुति दी और $52,000 कमाए। 30 दिनों में शुरू से अंत तक मैंने $100,000 कमा लिए थे। इससे मुझे फायदा हुआ केवल एक महीने में मेरे $250,000 के लक्ष्य का लगभग आधा रास्ता। अगले 5 महीनों में मैंने एक छोटी सी टीम बनाई और हमने जल्दी ही काम शुरू कर दिया। बिक्री $1 मिलियन तक पहुंच गई। मैं न केवल IRS का भुगतान करने में सक्षम था, लेकिन अब मेरे पास एक शीर्ष स्तर के कर वकील को नियुक्त करने के लिए भी पैसे थे। $250,000 को घटाकर केवल $25,000 कर दें। बात यहीं खत्म नहीं हुई। हमने विस्तार करना जारी रखा और आज तक मेरी कंपनी ऐसा कर रही है। ऑनलाइन पाठ्यक्रमों, कोचिंग और मास्टरमाइंड में $10 मिलियन से अधिक की बिक्री हुई। इस बिंदु पर आप सोच रहे होंगे, आखिर तुमने क्या किया, इससे इतना फर्क आ गया? मैं डिजिटल उत्पाद में औसत सफलता पाने से कैसे आगे बढ़ गया? उद्योग बहुत औसत दर्जे का से लेकर मेरी बिक्री से 8 आंकड़ा कमाने वाला बनने तक ऑनलाइन सलाह। खैर, मुझे आपसे एक प्रश्न पूछना है। अगर मेरे पास एक छोटी सी टाइम मशीन होती और मैं एक चीज भेजने में सक्षम होता मेरे बचपन के समय में, और यह एक लिखित मैनुअल था, शिक्षा व्यवसाय कैसे शुरू करें, बढ़ाएं और बढ़ाएं, क्या आप जानते हैं? क्या आप उस मैनुअल पर अपना हाथ डालना चाहते हैं? खैर, मेरे पास आपके लिए अच्छी खबर है। आप इसे अपने हाथों में पकड़े हुए हैं अभी। यही सटीक कारण है कि मैंने यह पुस्तक लिखी। यदि मेरे पास केवल 200 पृष्ठ होते अपने युवा स्व को यह बताने के लिए कि तेजी से डिजिटल मिलियन एयर कैसे बने, यह पुस्तक वह होगी जो मैं स्वयं भेजूंगा। लेकिन क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं अपने युवा स्वयं को सटीक रूप से बता सकता हूं कि क्या है, क्या करें और क्या ना करें, संघर्ष, प्रयोग और असफलता को कैसे छोड़ें। मैं अपना इतना समय बचा सकता था और पीड़ा। इस पुस्तक में आप कई उदाहरण देखेंगे कि मैंने क्या गलत किया। इसमें प्री सेलिंग से पहले अपना पूरा कोर्स बनाने की कोशिश करना भी शामिल है। दृष्टि 2020 है। कल्पना कीजिए कि क्या आप दूरदर्शिता का लाभ उठा सकते हैं घटनाएं घटित होने से पहले। यह किताब इसी बारे में है। आपको मेरी वर्षों की विफलता और अंततः का लाभ उठाने की अनुमति दे रहा हूं, सफलता। इसलिए आप इसे मेरी तुलना में बहुत तेजी से कर सकते हैं। इसलिए यदि आपने पिछले प्रश्न का उत्तर हां में दिया है, तो मैं इस पुस्तक को बिना सेट किए अभी पढ़ने की सलाह देते हैं। फिर मैं इसे दोबारा पढ़ूंगा। यह किताब दूरदर्शिता के बारे में है। प्रसिद्ध कवि रोजर जलाजनी ने कहा, ऑडिपस, हेमलेट, लियर और उन सभी को संक्षेप में कहें तो दोस्तों, काश मुझे यह कुछ समय पहले पता होता। डैन कौन है? हेनरी। और क्यों क्या हमें सुनना चाहिए उसे? आरंभ करने के लिए संघर्ष कर रहा व्यक्ति, शायद आपकी तरह। हां, कोई भी निश्चित रूप से कोई नहीं बन सकता। डिजिटल उत्पाद की दुनिया में अधिकांश लोग 10 लाख कमाते हैं। $10 मिलियन की तो बात ही छोड़ दें कि शुरुआत किसी को जानने से होती है। आमतौर पर वे उस चीज में भाग लेते हैं जिसे संयुक्त उद्यम के रूप में जाना जाता है। वे पहले से ही एक विशाल ईमेल सूची वाले प्रसिद्ध व्यक्ति को ढूंढते हैं, उन्हें उनके प्रस्ताव पर पिच करें। यदि सूची स्वामी सहमत है तो वे ऐसा करेंगे नवागंतुक के प्रस्ताव के साथ
उनकी सूची मेल करें। बदले में सूची मालिक को बिक्री का 50% मिलता है और नवागंतुक को उनकी शुरुआत मिलती है। कठिन हिस्सा नेटवर्किंग करना और उन कनेक्शनों को प्राप्त करना है, यहां तक कि पहले से ही प्रसिद्ध सूची के मालिक से भी जुड़ने में सक्षम हो सकते हैं। जैसा वे कहते हैं, यह वह नहीं है जो आप जानते हैं, यह वह है जिसे आप जानते हैं। यह सच है लगभग किसी भी उद्योग में। आपको सही पार्टी में होना होगा या जानना होगा वह व्यक्ति जो उस व्यक्ति को जानता है जो उस व्यक्ति को जानता है। दुर्भाग्य से मेरे लिए यह कभी काम नहीं आया। मुझे कभी नहीं लिया गया गंभीरता से। कोई मुझे मिलने नहीं देगा। मैं एक समुद्र तटीय शहर में रहता हूं, फ्लोरिडा में, NYC या LA में नहीं, इसलिए वहां भाग लेने के लिए कोई पार्टियां नहीं थीं। प्रसिद्ध इंटरनेट गुरु। एक बार जब मुझे इसका एहसास हुआ तो मुझे यह सीखना शुरू करना पड़ा कि यह सब कैसे करना है स्वयं, एक भी आत्मा की सहायता या लाभ के बिना। फिर भी मैं 8 अंकों का साम्राज्य बनाने में सक्षम था। इसका अधिकांश हिस्सा बैठे बैठे ही बना सका, अपने सोफे पर, अपने बॉक्सर में, एक लैपटॉप के अलावा और कुछ भी उपयोग नहीं कर रहा हूं। उस समय तक मुझे प्राप्त होने लायक पर्याप्त प्रतिष्ठा प्राप्त हो चुकी थी। अन्य प्रसिद्ध गुरुओं के प्रस्तावों से मैं पहले ही सबसे आगे निकल चुका था उनमें से। इसके अतिरिक्त एक बार मैंने एक संयुक्त कार्यक्रम में भाग लिया था। उद्यम मुनाफा मेरे सामान्य रोजमर्रा की तुलना में कम था। बिक्री। मैं आपको यह इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं इसका जीता जागता सबूत हूं कि कोई भी ऐसा कर सकता है, इसे करें। अगर मैं बिना किसी की मदद के 8 आंकड़ा वाला व्यवसाय खड़ा कर सकता हूं, कोई भी, तो आप भी कर सकते हैं। इस पुस्तक में आप जो पाएंगे वह ऐसा करने का स्वयं निर्मित खाका है, भले ही किसी और ने नहीं आप में विश्वास रखता है। चिंता मत करो, मुझे उनकी जरूरत नहीं थी और न ही तुम्हें। यह किताब किसके लिए है? इस किताब के अंदर साझा किए गए रहस्य किसी एक तक सीमित नहीं है। उद्योग जैसे पैसा कमाना, स्वास्थ्य या डेटिंग। मुझे पता है जो लोग कार्यक्रम बेचकर